शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है। भक्तजन अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा अर्चना आराधना व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ आदि करते हैं, परंतु संगम पर स्वयं देवों के देव परम पिता परमात्मा शिव इष्ट देव बनने वाली आत्माओं को दिव्य कर्म सिखलाते हैं व दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। इष्ट देव आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है इष्ट देव की विशेषताएं। परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हरेक शिववंशी, दूसरा ब्रह्मावंशी, तीसरा देवतावंशी, चौथा इष्ट देववंशी। हर एक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों व देवियों को पुकारते रहते हैं। बस अब ये जो 4 वंश हैं, इनको थोड़ा और स्पष्ट करें। संगम युग पर जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, इस समय हम शिववंशी हैं और साथ साथ ब्रह्मा के मुख से हमारा लौकिक जन्म हुआ, इसलिए हम ब्रह्मावंशी हैं। लेकिन जब हम भविष्य में जिस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण सो देवता, तो हम एक देववंश के होंगे। सतयुग और त्रेता के अंदर हमारा देववंश है, देवी वंश हम कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा इष्ट रूप शुरू होता है द्वापर से। भक्ति काल के अंदर पहले तो हम ही परमात्मा शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारी मूर्तियां बना करके भक्त लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं जी। और बहुत इष्ट के रूप से, बहुत भावना से हमारे मंदिर बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो द्वापर और कलयुग का समय है, उसमें आप भिन्न भिन्न रूप से पूजे जाते हो। आपके जड़ यादगार मंदिर बना करके लोग उससे कई प्रकार की सिद्धियां, कई मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप उन सबके पूर्वज इष्ट हो। इस समय के पुरुषार्थ से ही हम सतयुग और त्रेता के अंदर देववंश में जाते हैं और द्वापर और कलयुग में इष्ट वंश के अंदर जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि वर्तमान समय जब आप इस समय हो, पुरुषार्थ के स्वरूप में, पुरुषार्थी रूप में हो, इस समय भी आप अपने इष्ट देव को इमर्ज करो कि कितनी आपकी मंदिरों के अंदर पूजा हो रही है, कितने भक्त लाइन में खड़े हुए हैं। कभी कभी ये भान आता है जैसे मैं इष्ट देव आत्मा अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी कर रही हूँ। जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, जो हमारी मूर्तियाँ हैं, उनके दर्शन करने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्तमान समय की हम आत्माएं जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, तो ये पुरुषार्थी स्वरूप में अगर ये भान रहता है कि मैं हजारों आत्माओं की इष्ट देव आत्मा हूँ, तो वो एक साकार रूप ये है, पुरुषार्थी रूप है। लेकिन मंदिरों को जब हम देखते हैं कि जड़ मंदिरों में कितने भक्त आकर के कितनी भावना से, श्रद्धा से पूजा आराधना करते हैं और जिस प्रकार की भावना हमारी मूर्ति के आगे लेकर जाते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि इन 4 वंशों को भी स्मृति में लाओ और अपने इष्ट स्वरूप की स्मृति से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे प्रत्यक्षता का समय
स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देववंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार है, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हो। याद है हम कौन से इष्ट हैं? क्योंकि कई प्रकार के इष्ट हैं जिनकी कई देवी देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, कि सोने की, उनके खाने की, उनके स्नान की, हर प्रकार का दर्शन होता है कई मंदिरों में। और कईयों की सिर्फ ऐसे एक मूर्ति बना करके रोड पर भी रख देते हैं, कोई झाड़ के नीचे रख देते हैं, उनकी भी पूजा हो रही है। वो भी कई आत्माओं के इष्ट है जी। छोटी छोटी मूर्तियां बना करके उसके आगे फिर चंदन कुछ लगा करके और उसके आगे जा करके प्रार्थना करते हैं, उनसे भी उनकी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं इष्ट समझ करके। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय की स्थिति के आधार से जिस आत्मा ने जितना ज्ञान और योग को अपने जीवन में धारण किया है और परमात्मा के बहुत समीप और बहुत पवित्र बने हैं, शुद्ध बने हैं, वास्तव में हमारी पवित्रता का वो पूजन है। संगम युग पर जो आत्माएं जितनी पवित्र और योगी बनी है, उसी आधार से वो अपने भक्तों की इष्ट बनी है। तो परमात्मा कहते हैं अभी कितना आप बने हो, अपने अपने पूज्य स्वरूप को देखो। पवित्रता के आधार से आपकी पूजा द्वापर और कलयुग में होगी, उसी आधार से आपके मंदिर बनेंगे। कौन सा मंदिर मेरा है, कौन किसका है, वो अभी से ही आप विचार कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ऐसे नियम और मर्यादाओं में हम चले हैं तो हमारी इस तरह की पूजा हो रही है जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो अब के सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नज़दीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त, इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं। वर्तमान समय के अपने पुरुषार्थ और स्थिति के आधार से जी हम अपने राजवंश और इष्टवंश को देख सकते हैं कि अगर हम इस समय बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, अपनी बहुत ऊंची स्थिति बनाई हुई है, ब्रह्मा बाबा के समान हम सेवा में सहयोगी बने हैं, तो उनके साथ ही हमारी पूजा होगी। राजवंश जो रायल घराना है, उस राजघराने में आने के लिए बहुत इस समय रायल संस्कार धारण करने पड़ेंगे। जिन आत्माओं के रायल संस्कार बनते जा रहे हैं, जिनकी अपने ऊपर पूरी कर्मेंद्रियों पर शासन है, वो राज्य घराने के अंदर आएंगे। अगर अभी भी कर्मेंद्रियां उन्हें धोखा देती हैं, प्रजा का राज्य है, तो परमात्मा कहते हैं वो प्रजा में आएंगे। तो राजवंश में आने वाली आत्माएं रायल आत्माएं हैं या हम प्रजा में आने वाली हैं, उसकी भी चेकिंग हम अपने आप कर सकते हैं जी। और फिर किस तरह से हमारी पूजा होगी, अगर हमने इस समय सभी नियम मर्यादाओं का एक्यूरेट पालन किया है, हर नियम मर्यादा में हम पक्के रहे हैं, तो हमारी पूजा भी भक्ति काल के अंदर हर दिन हर प्रकार से होगी। और अगर हम कभी कभी वाले स्टूडेंट हैं, कभी अमृत वेला करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी मुरली क्लास करते हैं, कभी नहीं करते हैं पवित्र योगी, लेकिन हम अपने नियम में पक्के नहीं हैं, रेगुलर पंचुअल नहीं हैं, तो भक्ति काल के अंदर भी ऐसे ही हमारी छोड़ छोड़ के कभी किसी दिन पर, किसी त्योहार पर पूजा होगी। परमात्मा कह रहे हैं इस समय के पुरुषार्थ के आधार से आपका राजवंश और इष्ट देववंश तैयार हो रहा है। जी। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं, उनको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषताएं अनुभव होंगी। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा, निष्काम रहम दिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे।
उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। अगर इस समय हम संगम युग पर इन संस्कारों को देखें कि हमारे अंदर वो रहम की भावनाएं, निष्काम सेवा की भावनाएं हैं, या हम किसी किसी पर बहुत रहम कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा कहता है इष्ट देव की निशानी है, क्योंकि वो हर एक के ऊपर रहम करते हैं। कैसी भी भक्तात्मा हो, उनके दरबार में पहुंच गई तो उनको कुछ न कुछ वरदान मिल जाएगा जी। तो परमात्मा कहता है बेहद के रहम दिल और निष्काम भाव से रहम करने वाली आत्मा, ये पहली उसकी निशानी है जी। उसके अंदर अपने आप में रूहानियत होगी, एक दया भाव होगा कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो वो रहम के संस्कार कहाँ तक मुझे आत्मा ने धारण किए हैं जिससे मैं इष्ट बन सकूं, जी। ऐसी परमात्मा हमको निशानियां सुना रहे। जी। दूसरी बात, परमात्मा कहते हैं कि इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उसके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। कई बार ऐसे आत्माएं आती हैं, बहुत दुखी होती है, शांत होती हैं, तो उनके दुख कैसे दूर किए जाएं, कैसे इनके दुख समाप्त हो जाएं, जी। किस विधि से समाप्त हों। जैसे जादू की चाबी उनके पास है और उनके सामने आते ही उनके एक बोल से, उनकी दृष्टि से उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसे वो दुख हरता सुख हरता के समान जैसे परमात्मा की महिमा है, ऐसे इष्ट आत्मा भी होगी। जो दुखी आत्माएं देखेगी उनके दुख और उनकी रहम की भावना से, उनकी शुभ भावना से उसके दुख दूर हो जाएंगे। तीसरी निशानी, परमात्मा कहते हैं कि सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। क्योंकि प्योरिटी ही वास्तव में पूज्य बनने का आधार है। जी। तो पर्सनालिटी जीवन में दिखाई देगी, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनका चेहरा, उस पर प्योरिटी की झलक होगी। जरा भी इम्प्योर संस्कार दृष्टि वृत्ति के अंदर झलकेंगे नहीं, चंचल वृत्ति नहीं होगी। तो परमात्मा कहता है प्योरिटी एक तीसरी निशानी है उनकी। तो प्योरिटी के आधार से ही प्रजा बन करके लोग भक्ति के काल के अंदर पूजा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा चौथी बात बताते हैं कि सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। सिंपल और श्रेष्ठ, जैसे हमारे बाबा एकदम सिंपल, कोई शौक नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई बनावट नहीं, सिंपल सिटी, रॉयल और सिंपल जीवन। तो बाबा कहते हैं वो बहुत सिंपल होंगे, आकर्षक भी होंगे, लेकिन वो बहुत रॉयल होंगे। तो ऐसी विशेषताएं जो परमात्मा इष्ट देव की सुना रहे हैं, उनका कोई बाहरी भपका नहीं है, लेकिन आंतरिक स्थिति भरपूर है, संपन्न है। जी। तो वो रॉयल्टी, वो सिंपल सिटी उनके जीवन से दिखाई देगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। परमात्मा ने जो हमारा ज्ञान और योग से श्रृंगार किया है, जिसके आधार से हम सर्व गुण जो हमारे चेहरे से भी दिखाई दे, कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है, कितना सुख स्वरूप आत्मा है, ये जो ईश्वरीय गुण हैं वो इस जीवन के अंदर दिखाई देंगे। और साथ साथ दैवी गुणों से भी हमारा श्रृंगार होगा। सहनशील हैं, नम्रचित्त हैं, निर्माण हैं, ये जो दैवी गुण हैं वो भी हमारे जीवन से दिखाई देने लगेंगे। तो जिसने जितना इस समय ये श्रृंगार किया है, ईश्वरीय और दैवी गुणों से सजाया है, उसी आधार से मंदिरों के अंदर उनकी सजावट होती है, उनकी ड्रेसेस चेंज की जाती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं छठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। पानी और कीचड़ से बिल्कुल अलग है, न्यारा है, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं आता। तो ऐसे ही उनके हर अंग से दिखाई देगा कि बिल्कुल न्यारे हैं, कहीं भी फंसे हुए नहीं हैं। तो जब इतनी कमल फूल के समान हमारी स्थिति बनेगी तो हमारी पूजा उसी आधार से होगी, उसके हम इष्ट कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सातवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी।
जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। वर्तमान समय कैसी भी बातें उसके सामने आएंगी, वो हलचल में नहीं आएगी, अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेगी। तब उसकी मूर्ति भी अचल अडोल दिखाई गई है जी। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थ के रिजल्ट इष्ट देव के निशानियों के रूप में परमात्मा सुना रहे हैं। अभी है सूक्ष्म स्थिति, और बाद में जब द्वापर युग आएगा तो उस समय स्थूल रूप में उसी प्रकार से उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। हाँ, वैसे ही मंदिर बनेंगे, वैसे ही सजावट होगी, वैसे ही उनका रूप रंग होगा। इसी तरह से वर्तमान समय के पुरुषार्थ का ये गुप्त पुरुषार्थ है, और वहाँ पर स्थूल में भक्तों को साक्षात्कार होते हैं, और उस साक्षात्कार के आधार से लोग मंदिर बनाते हैं। जी। 8वीं बात, परमात्मा कहते हैं कि वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। हाँ, कई इष्ट देव ऐसे हैं जिनके ऊपर सब जाकर के फूल चढ़ाते हैं, कईयों के ऊपर नारियल चढ़ाते हैं। कई ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं, बहुत वैरायटी हैं। तो उसका कारण क्या है? संगम युग पर जिन्होंने हर एक को वरदान दिया है, चाहे वो गाली देने वाला है, ग्लानि करने वाला है, कोई अपशब्द बोलने वाला है, वो भी सामने आता है तो उसके प्रति भी बहुत प्यार से, रहम से वरदान दे रहे हैं। उनको कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं करते, उनके लिए कोई कंप्लेन नहीं, ऐसा क्यों करता है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इष्ट देव आत्माएं हैं, इष्ट बनने वाली आत्माएं हैं, उनको भी वरदान दे देती हैं। इसलिए भक्ति काल के अंदर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं जी। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न रूप से उनकी पूजा होती है। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि महिमा करने वाले की महिमा करना ये कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। संगम युग पर कई आत्माएं ग्लानि करती हैं, निंदा करती हैं, और ऐसी आत्माएं जब सन्मुख आती हैं और उनके प्रति हमारा वो प्यार और रहम, उनकी विशेषताएं हम देखते हैं और उनका वर्णन करते हैं, जैसे हम उनके गले में गुणों की माला पहना देते हैं जी। और इस समय जब हम उनके गुण देखते हैं, उनके गुण के वर्णन करते हैं, तो भक्ति काल के अंदर जब हमारे मंदिर बनते हैं तो वो लोग फिर उसी तरह की हमारे ऊपर मालाएं पहनाते हैं फूलों की। परमात्मा कहते हैं कि महिमा करने वाले की महिमा करना ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन कोई अगर मेरी ग्लानि कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, इधर उधर कोई गलत बातें फैला रहा है, उसके भी गुण देखना और उसको भी समीप लाना, तो वो भक्त तैयार हो जाएगा जी। इसलिए आप बच्चे ये नहीं समझो ये ग्लानि कर रहा है इसलिए उसे नफरत करो, उसे किनारा करो। ये स्मृति रहे कि ये कल्प कल्प के लिए मेरे भक्त तैयार हो रहे हैं, हमारी इतनी उसी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। अगर इस समय मैंने उनके कमियों को माफ़ किया है, उनकी गलतियों को भुलाया है और उनके गुणों को, विशेषताओं को हमने वर्णन किया है, तो इसी तरह से भक्ति काल के अंदर जब हमारे मंदिर बनाएंगे तो हमारे ऊपर फूलों की मालाएं चढ़ाएंगे जी। तो परमात्मा कहता है कल्प कल्प के लिए अपने भक्त तैयार कर रहे हो। वर्तमान और भविष्य का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत सूक्ष्म संबंध है जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। बहुत एक कर्मों का गहन गति है जी। कि जिस प्रकार के हम कर्म इस समय कर रहे हैं उसके रिटर्न में भक्ति काल के अंदर हमें प्राप्ति होगी जी। जैसे परमात्मा हमें मिसाल दे रहे हैं कि आजकल जो हमारे अनन्य बड़े भाई बहनें कहीं सेवा पर जाते हैं तो लोग मालाएं पहनाते हैं और हम माला पहन करके उनको उतार करके अपनी माला उनको पहना देते हैं जी। तो खुश हो जाते हैं कि हमको उनके द्वारा गुलदस्ता दिया, हमने उनको पकड़ा दिया जी। इसी प्रकार से जो अगर कोई ग्लानि कर रहा है और हम उनको गुणमाला पहना देते हैं तो भक्ति काल के अंदर भी वो हमारे ऊपर गुणों की माला पहनाएंगे। परमात्मा एक इस समय के सूक्ष्म कर्मों की गहन गति का सिद्धांत बता रहे हैं
ये करने से ये प्राप्ति हो जाएगी। तो संगम युग पर अगर हमने रिटर्न किसी को किया है, गलती उनकी हमने नहीं देखी, ग्लानि नहीं देखी, लेकिन उनके गुण देखे, उनके गुणों का वर्णन कर दिया, यही गुणमाला, कोई स्थूल माला नहीं पहना रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन किया, तो बहुत महान आत्मा है, ये विशेष आत्मा है, ये सहयोगी आत्मा है। तो वो जैसे हमने उसके गुणों का वर्णन कर दिया, उसके गले में हमने माला डाल दी जी। और वो माला पहन करके वो जब द्वापर में भक्त बनेगा तो हमारे ऊपर वो फूलों की माला चढ़ाएगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप के हर कदम, हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे, अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं। वर्तमान समय हम सबको ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जी जो परमात्मा ने 8 विशेषताएं इष्ट देव की सुनाई हैं, जी, क्या वो 8 विशेषताएं मेरे जीवन के अंदर हैं? अगर नहीं है तो उनको हम धारण करके अपनी मूर्ति को सजा लें, भी तैयार करें। क्योंकि जब पर्दा खुलेगा, माना जब प्रत्यक्षता होगी, तो अधूरी मूर्ति देख करके कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। माना अधूरे गुण हमने धारण किए, संपन्न नहीं बने, संपूर्ण नहीं बन पाए, और किसी पुरुषार्थ में हम नीचे ऊपर हो गए, माना कोई में तो हम बहुत आगे चले गए, कोई कम रह गया, तो भक्तों को साक्षात्कार जो होंगे उसमें प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि अंत समय वो सीन आएगी, हर इष्ट आत्मा का लोगों को दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। तो परमात्मा कहते हैं भक्तों को जब द्वापर में मंदिर बनते हैं, वो किस संस्कार के आधार से बनते हैं? जब अंत समय में विनाश होगा तो कई आत्माओं को अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा, और उसी साक्षात्कार के आधार से, उस भावना से वो शरीर छोड़ करके परम धाम घर जाएंगे। और फिर जब इस सृष्टि चक्र के अंदर वो आएंगे, जब उनका पाठ शुरू होगा, तो उसी अनुभूति से उतरेंगे। क्योंकि अंत मति सो गति, जी, वो संकल्प लेकर के आत्मा गई, साक्षात्कार हुआ इष्ट देव का, उसी का वो मंदिर बनाएंगे और उसी मंदिर से उनकी भावनाएं पूरी होंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अब तैयारी करो, देखो अपने आप को कि मैं कितना इन सब गुणों में संपन्न बना हूँ, कितनी मेरी मूर्ति तैयार हुई है। अगर सर्व विशेषताएं हमारे अंदर हैं तो हम वैसे ही इष्ट देव बन करके द्वापर और कलयुग में पूजे जाएंगे, हमारे वैसे ही मंदिर बनेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से इष्ट देव आत्माओं की विशेषताओं को समझा और कैसे अपने अंदर वो दिव्य गुण धारण करने हैं, उस विधि को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि इष्ट देव आत्मा की निशानी है कि वह सदा रहमदिल होगी, दुखहर्ता व सुख करता होगी। परमात्मा ने कहा कि इष्ट देव आत्मा के संकल्प, बोल व कर्म से सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी नजर आएगी। इष्ट देव आत्मा सदा सिंपल होगी व सर्व गुणों से संपन्न होगी। परमात्मा ने बताया कि इष्ट देव आत्मा सदा कमल पुष्प समान न्यारी व प्यारी रहेगी, अचल अडोल व वरदानी मूरत होगी। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, इष्ट देव बनने के लिए 8 बातें। सदा निष्काम रहम दिल, सर्व के दुख हरता और सुख करता, संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनालिटी, स्वभाव, संस्कार और चलन सिंपल लेकिन श्रेष्ठ, सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजाए रहना, कमल समान न्यारा और प्यारा, अचल अडोल एक रस स्थिति, वरदानी संकल्प और बोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।